नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो के पहले फिर से एक बार आपको याद दिला दूंगी, अगर 2021 का कंप्लीट रीडिंग नहीं देखी है ज़ोडिएक साइन के हिसाब से तो वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। लिंक यहाँ पे छोड़ दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगी, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आज की वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग तो करेंगे ही, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपको कोई हल्के फुल्के छोटे मोटे यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो आंसर देने के पहले वो क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट एंड ज्वाइन आवर फैमिली। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो उसके लिए इंस्टाग्राम पे, या तो फिर आप मेरे को ईमेल भी लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपके लिए अवेलेबल हैं। Alright, so I think let's get started with today's video. एरीज, आपके लिए कार्ड है द किंग ऑफ पेंटिकल्स का। वैसे तो ये वीक बहुत नॉर्मल सा जाता हुआ दिख रहा है आपके लिए, कुछ मेजर नहीं हो रहा है, जैसे डेली लाइफ चालू है वैसे ही दिख रही है। सिर्फ इतना जरूर आपको कार्ड्स गाइड करना चाह रहे हैं कि कुछ फाइनेंशियल मैटर्स पे आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। सिंस ये मंथ का जो स्टार्ट है, सैलरी का भी टाइम है, तो जस्ट सैलरी का बेटर यूज कैसे करना है, लास्ट मंथ कैसे यूज किया था, ये मंथ में थोड़ा और बेटर काम कैसे किया जाए, उस पर से थोड़ा सा ध्यान दे देना, थोड़ा सेविंग्स पे ध्यान देना। मंथ का जैसे स्टार्ट ही अच्छा रखोगे तो पूरा मंथ भी अच्छा जाएगा। बेफिजूल के खर्चे नहीं करने हैं। एंड अगर कुछ गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, किससे बात की जाए, तो एनी मेल फिगर इन योर लाइफ जिससे आपको पता है कि कुछ ज्यादा अच्छी फाइनेंशियल गाइडेंस मिल सकती है, उनको जरूर अप्रोच करना, वो आपको ज्यादा बेटर गाइड कर पाएंगे। बट हाँ, ओवरऑल ये कहना चाहूंगी कि डोंट ओवरलुक योर फाइनेंसेस। मंथ की शुरुआत ही अच्छे से करो, आगे का टाइम सही जाएगा। बाकी बस नॉर्मल सा जाता हुआ दिख रहा है आपका ये वीक। सिर्फ एक थोड़ा चीज आपको टैरो गाइड करना चाह रहे हैं। तो दो चीजें मैंने आपको कह दी कि मैनेज योर फाइनेंसेस बेटर, एंड दूसरी चीज ये है कि कोई मेल फिगर को आप अप्रोच कर सकते हो इफ आपको कोई भी एरिया में थोड़ा भी आपको प्रॉब्लम कोई चीज की लगी तो। So yeah, all the very best. The spiritual message that we have for you is that हम जब सोचने बैठ जाते हैं कि अरे ये किया ना तो ये गलत हो जाएगा, या अरे यार ये चीज नहीं करनी चाहिए, इसकी वजह से अभी तो लग रहा है कि सही है बट फिर कुछ गलत ना हो जाए, तो ये कुछ गलत ना हो जाए या कुछ गलत हो जाएगा, ये जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि what may go wrong, you actually end up going wrong. ठीक है, तो फिलहाल के लिए द स्पिरिचुअल मैसेज फॉर यू इज ट्राई टू बी इन द मोमेंट। जैसे हो वैसे सिचुएशन को सामना करो, ज्यादा उसके ऊपर ओवर थिंक मत करो कि गलत हो जाएगा, ऐसा किया तो ये ना हो जाए, सही भी तो हो सकता है, राइट। तो इंस्टेड नेगेटिव की तरफ ध्यान देना, थोड़ा ये वीक पॉजिटिव की तरफ ध्यान दो एंड जस्ट डू इट। ठीक है, यू डोंट नो, वो शायद आपके लिए चीज बहुत बेनिफिशियल भी हो सकती है, तो ट्राई डूइंग दैट कि ज्यादा स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाट मे गो रॉन्ग। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ता है। कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। टॉरस, आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि पहली बात तो बहुत क्विक चला जाएगा ये वीक आपके लिए। ठीक है, आप इतने काइंड ऑफ बिजी भी हो सकते हो कि फटफट जस्ट वीक आया और गया ऐसे लगेगा आपको। तो माइट एज, अगर ये वीक की एनर्जी क्विक है, ठीक है, इट्स अ फास्ट मूविंग वीक, तो माइट एज वेल आप वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो या वो काम चालू कर सकते हो जो अब तक आप डिले कर रहे हो, या जो आपको लग रहा है कि यार ये किया तो इसका रिजल्ट पता नहीं कब आएगा, स्लो होगा ये थोड़ा। तो आपको कार्ड्स फिलहाल बता रहे हैं कि वो फास्ट होने की अच्छी पॉसिबिलिटी है, रिजल्ट्स आपको जल्दी मिल सकते हैं। तो माइट एज वेल आप वो काम चालू कर दो ताकि आप ये वीक की एनर्जीज को यूज कर सको और आपके रिजल्ट्स को थोड़ा फास्ट आपकी तरफ अट्रैक्ट कर लो। या इफ नॉट तो जस्ट बी वेरी फास्ट इन दिस वीक। कोई भी डिसीजन लेना हो, कुछ भी काम करना हो, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है, आलस नहीं करना है, चीजों को डिले नहीं करना है, जस्ट बी ऑन योर टोज, क्विक 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 हर चीज करते जाओ एंड गेट इट डन विथ। ठीक है, बहुत फास्ट पेस एनर्जी लग रही है आपको, समझेगा भी नहीं कब वीक चालू हुआ कब खत्म हुआ, वैसे होने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है आपके लिए। ठीक है, तो यूज दिस फास्ट पेस्ड एनर्जी एंड अपने सिचुएशन में जो भी आपकी है या जो भी आपके मन में फिलहाल चालू है, ये सोल्यूशन अप्लाई कर लो कि इसमें फास्ट कैसे किया जाए चीजों को, या इस चीजों में स्पीड कैसे बढ़ाई जाए। गो अहेड विद इट। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, हैव अ फास्ट वीक,
फास्ट नेक्स्ट वीक मिलते हैं, उसके पहले स्पिरिचुअल मैसेज जान लेते हैं। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट थोड़ा सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है आपको इन सम एरिया ऑफ योर लाइफ। अभी आप अगेन ये थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन वाला दोनों भी मैसेजेस थे आपके लिए कि ये मैसेज आपके लाइफ के कौन से एस्पेक्ट में फिट होता है, ये थोड़ा आप डिसाइड करो कि ऐसी कौन सी चीज है जहाँ पे आपको गाइडेंस आ रही है कि थोड़ा सेल्फ कंट्रोल कर लो, खाने पे, रिलेशनशिप्स पे, काम पे, डिस्ट्रैक्शंस पे, किधर आपको थोड़ा सेल्फ कंट्रोल करने की जरूरत है, ध्यान देना उस चीज पे। एंड जस्ट कमिट टू वन थिंग एट अ टाइम, एंड उसमें फिर सेल्फ कंट्रोल रखना कि नहीं मैंने अपना ध्यान भटका नहीं लेना, इस चीज पे कमिट किया तो बस इधर ही ध्यान रखना है। सेल्फ कंट्रोल उतना खुद पे स्ट्रांग होना चाहिए है, एंड देन आपके काम बन जाएंगे, ठीक है। बट कमिट टू वन थिंग, जो भी हो, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट रिलेशनशिप, कुछ भी हो, कमिट टू वन थिंग एंड उस पर अपना पूरा सेल्फ कंट्रोल रखना कि नहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है हमें। आगे बढ़ता हुआ कोई छोटे मोटे यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। जेमिनी आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि पहली बात तो बहुत पीपल ओरिएंटेड कार्ड लग रहा है ये आपके लिए कि कुछ बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो सकता है आपकी लाइफ में इन दिस वीक, स्पेशली कुछ काम के मामलों में, ठीक है, कि ज्यादा ही आप वर्क वाले लोगों से ज्यादा कनेक्टेड हो, उनके साथ ही ज्यादा टाइम आपका स्पेंड हो रहा है, वहां से आपको कुछ आइडियाज आ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ आप इस चीज को मैच कर लो कि वर्क रिलेटेड एंड पीपल, ठीक है। तो ये चीज आपकी लाइफ में कैसे जाएगी, या तो उनका कुछ ऐसा कुछ कहना हो जाएगा जो आपकी लाइफ में आप उस चीज को कैच कर लोगे, इम्बाइब कर लोगे, इन्फ्लुएंस हो जाओगे उस चीज से, आपको उस चीज से कुछ हेल्प हो जाए, एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। बट बहुत मेरे को पीपल सेंट्रिक लग रहा है एंड वर्क सेंट्रिक लग रहा है कि उनके साथ आपका ज्यादा उठना बैठना होगा, उनके साथ ज्यादा थोड़ी बातचीत हो जाएगी, ठीक है। अगर आप बोलो कि यू आर स्टिल स्टडिंग तो पॉसिबिलिटी है आपकी ज्यादा आप उधर ही लगे रहो, काइंड ऑफ वैसी वाइब लग रही है, ज्यादा पर्सनल लाइफ वाली वाइब नहीं लग रही है फॉर दिस वीक, बट अराउंड पीपल उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके वीक में। बाकी कुछ मेजर नहीं कह रहा है क्योंकि एक माइनर कार्ड है तो मैं ज्यादा आपके वीक के बारे में कह नहीं सकती हूँ। तो बस ये एक टारो आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि बी अवेयर, इफ यू आर अराउंड पीपल तो सिर्फ ये बात नहीं है कि यू जस्ट बी अराउंड, नहीं, बी अवेयर कि कहाँ से आपको क्या सीखने मिल जाए, क्या आप बात ऐसी ग्रैब कर सको जो आप आपके लिए यूज कर सको, आपका उससे फायदा हो सके या आपका बेटरमेंट हो सके, ठीक है। तो उन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना, एब्सेंट माइंडेडली सिर्फ काम नहीं करना है, अवेयरनेस के साथ काम करना है, क्योंकि शायद कुछ अच्छा मैसेज भी आपको मिल सकता है, कुछ अच्छा साइन मिल सकती है, तो जस्ट बी ऑन द लुकआउट फॉर दैट। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट थोड़ा सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान देना है आपने ये वीक में, एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आपको थोड़ा सेल्फ क्रिटिसिज्म से उठ के या सेल्फ की वाहवाही से उठ के आगे बढ़ना है। सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं करना है, ना ही सेल्फ की कॉन्ग्रेचुलेशंस करना है, बहुत दोनों एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना है, बीच में रहना है, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाना है, ठीक है। तो 4 चीजें हैं सेल्फ वाली, हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है, खुद को बेटर करना है। कैसे बेटर करना है? सेल्फ रियलाइजेशन से बेटर करना है कि हम कौन हैं, हमारा पर्पस क्या है, ये जो भी मैं कर रहा हूँ उस चीज का पर्पस क्या है, ठीक है। जैसे अगर आपको रिलेशनशिप इंप्रूव करनी है तो रिलेशनशिप को पहले रियलाइज करो, उसका पर्पस क्या है, क्या उसका मेन एसेंस है, एंड फिर उसके ऊपर आपने काम करना है। बट आपने 2 चीजों से इंटरेक्ट नहीं करना है, ना ही एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म करना है, ना ही एक्सट्रीम वाहवाही करनी है, बीच में रहना है, एंड देन सी हाउ दैट वर्क्स आउट फॉर यू, ठीक है। ये बाकी चीजों के लिए भी हो सकता है, खुद के लिए भी हो सकता है, इंप्रूवमेंट ऑफ एनीथिंग एल्स या इंप्रूवमेंट ऑफ द सेल्फ। मैसेज रिमेन्स द सेम, आप अप्लाई करो आपकी सिचुएशन के हिसाब से। आगे बढ़ता है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैंसर आपके लिए कार्ड आया द कार्ड ऑफ हैंग्ड मैन। नाउ ब्यूटीफुल कार्ड, दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कुछ अगर आपके काम अटके हुए हैं या कुछ चीजें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, तो ये वीक आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि आप कुछ थोड़ा हटके सोचो, कुछ क्रिएटिव सोचो, अपने काम निकालने कैसे है, सीधे रास्ते से नहीं हो रहा तो थोड़ा अलग रास्ता अपना के देखो। ये नहीं कह रही कि टेढ़ा रास्ता अपनाओ,
क्रिएटिव रास्ता अपनाओ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ हटके सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपको ज्यादा हेल्प कर सकता है ये वीक में। तो ये वीक की थोड़ी एनर्जीज वैसे लग रही है कि आप कैंसर हो एनी विच वे, ठीक है, तो आपका दिमाग भी थोड़ा वैसे ही चलता है, तो उस एनर्जी को अच्छे से और यूटिलाइज करो, ठीक है। एक टेढ़ा सोचना है, लोग आपको बोल सकते हैं कि व्हाट, आप जो कर रहे हो ये गलत हो रहा है। अगर आप जानते हो कि आपका आइडिया फुल प्रूफ है, वर्कआउट हो जाएगा, तो लोगों को जो बोलना है बोलने दो, यू स्टिक टू इट एंड यू डू दैट, ठीक है। अपना अपना टेढ़ा दिमाग आपको ही पता है, एंड लोगों का मत सुनना, फिर जस्ट डू व्हाट यू वांट टू डू अपने अनोखे अंदाज से, ठीक है। तो ट्राई डूइंग दैट इन एनी सिचुएशन। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपको हेल्प करेगा। अगर आप घिसे पिटे सब जो कर रहे हैं आप भी वही करो, तो आप में और बाकियों में डिफरेंस नहीं है, यू विल हैव द सेम ऑर्डिनरी लाइफ। कुछ अलग चाहते हो तो कुछ अलग करो, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए फॉर दिस वीक। अगर आप कुछ अलग चाहते हो इन एनी एस्पेक्ट, इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ योर लाइफ, ठीक है, तो कुछ अलग करो एंड यू विल गेट द डिफरेंट रिजल्ट्स। So try doing that. Have a great creative out of the box week. All the very best. The spiritual message that we have for you is that devote yourself to something. ठीक है, अगर आप कोई चीज को दिल से चाहते हो तो अपने आप को डिवोट कर दो, उसके लिए डेडिकेट कर दो कि हाँ भाई ठीक है, दिल से मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसमें ज्यादा रूल्स पे मत जाना कि नहीं बट सोसाइटी रूल्स ये कहती है, समाज में ये होता है, घर पे ऐसा ऐसा सिचुएशन है, वो रूल्स पे फिर मत जाना। अगर आप दिल से कुछ चाहते हो तो जस्ट गो अहेड एंड डू इट। ये ज्यादा रूल्स तरीकों में जो सोसाइटी के मोल्ड्स हैं उसमें फिट करने की कोशिश मत करना दिन। आप जो आपका ब्यूटीफुल चीज है आप उससे हाथ धो बैठोगे, ठीक है। तो थोड़ा आपका दोनों वही मैसेजेस थे कि हटके सोचो, क्रिएटिव सोचो। लोग अगर आपको कुछ और में ढालने की कोशिश कर रहे हैं तो मत उधर ढल जाओ, अपना कुछ करने की कोशिश करो, बी क्रिएटिव एंड यू विल गेट अ डिफरेंट रिजल्ट देन दैट विल बी बेनिफिशियल आपके लिए, ठीक है। ट्राई डूइंग दैट। ब्यूटीफुल मैसेज, सोच के देखना थोड़ा इसके बारे में। आगे बढ़ता हुए छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चंस का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लियो, आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। आपका ध्यान कहीं और अटका हुआ है, आप कुछ और चीजों में उलझे हुए हो, आप थोड़ी आपके माइंड में ऐसे हो कि यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है। इवन तो आपके सामने ऑप्शंस हैं अच्छे अच्छे, बट आपको वो एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार है कि ये तो ठीक है, कुछ अलग चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए, ठीक है। तो बी ऑन द लुकआउट फॉर दैट कि कुछ वैसी हटके चीज, कुछ अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है लियो। एंड अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो अपॉर्चुनिटी आई और गई हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान देना है, अवेयरनेस रखनी है अपनी सब जगह पे। इफ नॉट तो जस्ट बी जो सामने है उस चीज को पहली बात तो अप्रिशिएट करो, उसमें भी नुक्स मत निकालो कि यार इसमें ना ये ठीक है बट ये नहीं है, वो है बट ये नहीं है, मुझे ना एकदम परफेक्ट चाहिए। तो परफेक्ट चीज आपके लिए आ सकती है, बट अगर नहीं वो आई गई हो गई कि अगर आपका ध्यान, पहली बात तो आपने ध्यान देना है एंड यू हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। इफ यू डोंट, ठीक है, कि आई और गई आपको समझा भी नहीं। सेकंड, आपके लिए सोल्यूशन कार्ड्स आपको सीधा ये दे रहे हैं कि जो सामने है उसमें भी ज्यादा नुक्स मत निकालो। अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके सामने भी, आप हो से उसको रियलाइज नहीं कर रहे हो एंड आप उसमें बिना मतलब प्रॉब्लम्स निकाल रहे हो। तो अप्रिशिएट व्हाट यू हैव एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। सेकेंड थिंग, बी अवेयर, कुछ अमेजिंग आपके साथ होने वाला है ये वीक में, जस्ट बी ऑन द लुकआउट फॉर दैट। कहाँ से तो एक आपको हेल्पिंग हैंड आ जाएगा, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। ये एक थॉट हो सकता है, ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये एक आइडिया हो सकता है, ऑफर हो सकता है, एनीथिंग दैट कैन हेल्प यू थ्रू योर प्रेजेंट सिचुएशन। So all the very best, have a beautiful week, really happy for you. The spiritual message that we have for you is that to talk is also to walk the talk. आप जो बोलते हो वो सिर्फ बोलो मत, सिर्फ प्रचार मत करो, वो करो भी। Practice what you preach. जो आप बोलते हो वो आप करो भी, नहीं तो आप सिर्फ वो बोल रहे हो, ठीक है। तो आप अगर किसी और को ज्ञान बांट रहे हो कि तुम्हें ना लाइफ में ऐसा करना चाहिए, अगर आप वो खुद अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते तो सामने वाला आपको सीरियसली लेगा ही नहीं। तो आपको किसी ने वो राइट भी नहीं दिया वो चीज का प्रचार करने में, तो पहले खुद प्रैक्टिस करो एंड देन उसको प्रीच करो, ठीक है। टू टॉक इज ऑल्सो टू वॉक द टॉक। सोच के देखो, इंटरेस्टिंग है काफी। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं
एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। वर्गो आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ इट्स वेरी पॉजिटिव कार्ड। कुछ तो नया होने वाला है आपके साथ ये वीक में, कुछ चीज की न्यू बिगनिंग दिख रही है, काफी पॉजिटिव एनर्जी है कि कुछ नया शुरुआत हो सकता है। अगर आप चाहो तो ये वीक का टाइम अच्छे से यूज कर सकते हो अच्छे न्यू जॉब्स को अप्लाई करने के लिए। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है उनको जॉब मिल भी जाए या कुछ नया शुरुआत करना। ये मेनली तो मेरे को वर्क रिलेटेड लग रहा है, करियर रिलेटेड लग रहा है, ठीक है। बट एनी डिपार्टमेंट में जो आपसे बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है उसमें कुछ न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। शायद ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि वर्क प्लेस पे ही कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आ जाए, आपको कुछ न्यू असाइनमेंट आ जाए, कुछ नया प्रोजेक्ट आ जाए, उस चीज की भी काफी अच्छी पॉसिबिलिटी लग रही है। सो ग्रैब ऑन टू दोज अपॉर्चुनिटी। कुछ नया ऑफर आया आपकी तरफ, कुछ नया प्रोजेक्ट आया तो डरना नहीं, उसको ग्रैब कर लो एंड गो अहेड विथ इट। वो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए, तो ट्राई डूइंग दैट। इफ नॉट तो ये तो एक मैसेज हो गया। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप कुछ सोच रहे हो कि मैं कुछ मेरा नया शुरू करूँ क्या, साइड बिजनेस एक छोटा सा शुरू करूँ क्या, कुछ फ्रीलांसिंग काम शुरू करूँ क्या, तो ये कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि यस डेफिनेटली गो अहेड विथ इट। आप भी कुछ खुद से नया शुरू करना चाहते हो तो सिंस मंथ का भी फर्स्ट वीक है ये, गो अहेड विथ इट, राइट। जस्ट गो अहेड विथ इट। मंडे को ही 1 मार्च है, शुभ शुरुआत। सो या जस्ट गो अहेड विथ इट। कुछ नया शुरू करना चाहते हो, कुछ नया वेंचर शुरू करना चाहते हो, एनीथिंग न्यू इज very much possible for you for this week. So all the very best, have a great week and cheers to the new beginnings. The spiritual message that we have for you is that आपने अपनी विल पावर ना बहुत स्ट्रांग रखनी है ये वीक में। नो मैटर व्हाट, कोई भी चीज से डरना नहीं है, खुद पे भरोसा रखना, खुद की विल पावर पे भरोसा रखना, हार नहीं मानना है कोई भी चीज पे लेके। कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, ऑब्स्टिकल आए, चुनाव आए आपके सामने, जस्ट नो यू कैन डू इट। ये मंत्रा ना आपके वीक के लिए, आई कैन डू इट, आई हैव अ स्ट्रांग विल पावर, जस्ट गो अहेड विथ इट, ठीक है। डरना बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लाइफ में चेंज चाहते हो तो उसका अच्छे से स्ट्रांग करेजियस फेस लेके सामना करो, विल पावर के साथ सामना करो एंड यू विल बी एबल टू गेट द डिजायर्ड चेंज। बहुत स्ट्रांग मैसेज है, वापस सुन के देख लो, काफी स्ट्रांग है एंड आई होप यू गेट दैट। आगे बढ़ते हैं, कोई आपके छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। लिब्रा आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी लिब्रा कि आप थोड़ा ना बाकी लोगों के इमोशंस के बारे में ज्यादा सोचते हो कि ये बंदे को क्या चाहिए। ये एक काइंड ऑफ एक लिब्रा की क्वालिटी है, ठीक है, कि दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना है, खुद का उतना नहीं भी किया ठीक है, सामने वाला ठीक है कि नहीं, उसको कैसा फील हो रहा है। तो ये वीक आपको कार्ड्स थोड़ा ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ऑल राइट, वो तो आपका बहुत अच्छा नेचर है, बट ये वीक ना थोड़ा खुद की तरफ सोचो, थोड़े खुद के इमोशंस का ध्यान दो कि आपको कैसा फील हो रहा है, आप क्या चाह रहे हो। ट्राई टू कम्युनिकेट दैट, सामने वाले को भी अपना पॉइंट भी रखो, अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस करो ठीक से। एंड मेनली तो पहले तो खुद के इमोशंस जानो, पहले जान पाओगे कि व्हाट यू आर फीलिंग हर चीज को, फिर ही आप वो एक्सप्रेस कर पाओगे। तो फर्स्ट टास्क आपका ये है कि पहले तो सेल्फ जानो, आप क्या फील कर रहे हो, व्हाट डू यू एक्चुअली ट्रूली फील अबाउट दिस। खुद में थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो, आपको रियल आंसर मिलेगा। वो सुपरस्टिशियस आंसर नहीं है कि हाँ ऐसा है तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है, नहीं। ट्रूली जानो व्हाट यू फील अबाउट एनीथिंग। ये सिर्फ एक पर्सन के बारे में नहीं, अबाउट एनीथिंग। आप जो काम कर रहे हो, व्हाट डू यू ट्रूली फील अबाउट इट, एंड देन सी कि क्या वो अलाइन हो रहा है सही से, ठीक है। बट यू नीड टू गो थोड़ा इनवर्ड, थोड़ा अंदर जाने वाला वीक है ये, कि थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है एंड थोड़ा खुद के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ओवरऑल नॉर्मल सा वीक है। अगेन कोई फीमेल फिगर का ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है आपकी फॉर दिस वीक। तो चाहे वो आपकी मदर, सिस्टर, फ्रेंड कोई भी हो गई, ठीक है। एक फीमेल का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है आपके ये वीक में, स्पेशली आपके इमोशन से डील करने के लिए। शायद यू टॉक टू समवन एंड यू आर लाइक कि दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग, एंड सामने वाला आपको सुन भी रहा है पेशेंटली एंड आपको उसमें हेल्प भी कर रहा है टू हेल्प यू नो यू, ठीक है, आइदर विच वेज। सो इमोशंस पे ध्यान देना है, खुद के इनवर्ड जर्नी, एंड कोई फीमेल का स्ट्रॉन्ग रोल हो सकता है आपके लिए फॉर दिस वीक। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक, नो योरसेल्फ।
द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हर चीज को ना रैशनलाइज मत करो कि ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी ही होनी है, नहीं। अगेन जैसे आपका कार्ड कह रहा था, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोर, उसको जानने की कोशिश करो, व्हाट यू फील फॉर इट। सिर्फ रैशनलाइज मत कर दो उस चीज को कि ऐसा ही ऐसा है, इस चीज में ऐसे ही होना है, ये संसार का नियम है, वो सब नहीं करना है, ठीक है। रैशनलाइज नहीं करो कोई भी चीज को, नहीं तो वो ना सिर्फ आप यू आर जस्ट उसको मान के चल रहे हो कि वैसा है, वैसा हो ना हो सेकेंडरी है, वैसे मान के ही मत चलो। आप फिर होता है ना कि झूठ को अपना रहे हो और उसको सच मान रहे हो, नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द सिचुएशन इज, व्हाट अ पर्सन इज, क्या कंडीशन है, जो भी, ठीक है। ये मैसेज आपके जो भी एरिया ऑफ लाइफ में फिट हो रहा है फिलहाल, उसको समझने की कोशिश करो, उसका सच जानो, झूठ कोई सच मत मान लो, चीज को पूरी तरीके से जानो, ठीक है। तो दोनों मैसेज काफी मिलते जुलते, थोड़े बहुत डीप मैसेज हो गए आपके लिए, पर दोनों मैसेज काफी मिलते जुलते हैं कि जानने की कोशिश करो चीजों के पीछे का रियलिटी, हाउ यू आर फीलिंग उसकी तरफ, यू नो इट्स अ वेरी नोइंग वाला वीक। तो सब जानने की कोशिश करो, खुद को, सिचुएशन को, हर चीज को जान लो ये वीक में। हैव अ ग्रेट जानने वाला वीक आई वुड से। आगे बढ़ता है, आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ये कार्ड बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है। Alright, the answer to your question is yes. स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ कॉइन्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि काफी अच्छा वीक है ये मल्टीटास्किंग करने का, ठीक है। आप बहुत चीजें अच्छे से मल्टीपल चीजें अच्छे से मैनेज कर पाओगे ये वीक में। ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोग लिए कि एक अपना बिजनेस हैंडल कर रहे हैं, जॉब हैंडल कर रहे हैं, साइड हासिल हैंडल कर रहे हैं, जस्ट ओवरऑल एक बहुत मल्टीटास्किंग एनर्जी है। तो डरना मत कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी अगर आपके ऊपर आ गए कि आपने ये भी करना है, देन कट टू कट डेडलाइन है, आपने ये भी करना है, डरना मत, आप इजीली मैनेज कर पाओगे, इन दोनों चीजों को अच्छे से हैंडल कर पाओगे, ठीक है। तो इफ पॉसिबल ये वीक में और अपने ऊपर काम लेना चाहो तो ले सकते हो आप, यू कैन हैंडल इट, यू कैन एब्सोल्युटली डू इट वेल। सिचुएशन आपके अराउंड थोड़ी सी ऐसे हो सकती है हाई एनर्जी वाली कि कैसे होगा, कब होगा, कि बहुत अपबीट एनर्जी है, बट आप उसमें पेशेंटली हर चीज अच्छे से परफेक्टली मैनेज कर लोगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है उस चीज का। ये ज्यादा मेरे को आपके वर्क रिलेटेड लग रहा है, करियर रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड। पर्सनल लाइफ में नहीं कह रही हूँ कि आप हर चीज मैनेज कर पाओगे, काम को लेके कि आप ये भी कर रहे हो, आप साइड बाय साइड ये चीज भी कर रहे हो। तो इट्स अ वेरी गुड एनर्जी कि मैनेजिंग 2 things at once, 3 things at once, and you can absolutely do it. So yeah, have a great week. चाहिए क्या और राइट कि पूरा कार्ड ही आपको सजेस्ट कर रहा है, बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि आपका वीक सही जाएगा, सब मैनेज कर लोगे आप, तो प्रॉब्लम ही क्या है, ठीक है। सो हैव अ ग्रेट वीक, मैनेज मल्टीपल थिंग्स एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट, ब्यूटिफुली हैंडल करना चीजों को, एंड यू कैन एब्सोल्युटली डू इट। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट आप लोगों को अटेंशन दो, ठीक है, बट इतना दो कि आप डिसाइड कर रहे हो कि मैंने कब किसको कितना अटेंशन देना है। किसी को उतना मोनोपोली मत दो कि वो डिसाइड करे कि अब मुझे इसका अटेंशन चाहिए और उस टाइम पे आपने उसको अटेंशन देना ही चाहिए, नहीं। सामने वाला नहीं डिसाइड करेगा कि आपने कब किसको और उसको कितना अटेंशन देना है, आप डिसाइड करोगे। अभी मेरे पास पॉसिबिलिटी है, टाइम है, सब कुछ है, एनर्जी है, तो मैं तेरे को अपना अटेंशन दे रही हूँ। तुम नहीं डिसाइड करोगे कि कब यू वॉन्ट माई अटेंशन ना, ठीक है। गिव द वर्ल्ड योर अटेंशन बट डोंट गिव देम द मोनोपोली ऑफ योर अटेंशन, ठीक है। तो थोड़ा सोच के देखो, क्योंकि मल्टीटास्किंग तो आपने करनी है, ठीक है। तो अपने इमोशंस, अपनी चीजें खुद मल्टीटास्किंग करनी है, कोई सामने वाला नहीं आपको बोलेगा कि तुमने ये मल्टीटास्किंग करना है, तुमने अब मुझे अटेंशन देना है, नहीं। आप डिसाइड करोगे, यू आर द कैप्टन ऑफ योर शिप फॉर दिस वीक एंड फॉर योर लाइफ ऑल्सो, बट फॉर दिस वीक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपके कोई हल्के फुल्के छोटे मोटे यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ओ 2 कार्ड्स आ गए हाथ में, ठीक है। एक कार्ड कह रहा है यस, एक कार्ड कह रहा है नो, ठीक है। तो मैं आपको कहूंगी कि आपके मन में जो भी है फिलहाल उस चीज के 50-50 चांसेस हैं, क्योंकि 2 कार्ड्स ड्रॉ हो गए एंड एक यस कह रहा है, एक नो कह रहा है। तो आई डोंट नो, थोड़ा आपको वापस से कंफ्यूजन पे छोड़ रही हूँ, बट या थोड़ा सोच के अभी, मतलब बॉल इज इन योर कोर्ट, आपने खुद ने सोचना है क्या आंसर होना चाहिए। आपको क्लियर कट आंसर थोड़ा नहीं मिला है यस और नो को लेके। सो या ऑल द बेस्ट।
सैजिटेरियस आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। ना ये कार्ड कह रहा है कि आप थोड़े से थके हुए लग रहे हो, थोड़े से एग्जॉस्टेड हो, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गए हो, आपके अराउंड बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, कुछ चीज़ों को लेके थक गए हो, आपकी रिसेंटली कुछ बहुत ज़्यादा आपने किया है। नाउ यू आर लाइक हाँ कैसे इतना सब मैनेज किया, पर अभी और भी चीज़ें मैनेज करने को है, और भी चीज़ें हैंडल करने को है। आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट गोइंग ऑन राइट नाउ। थोड़ी वैसी आपकी एनर्जी लग रही है। कमेंट्स में बताना ऐसा है भी कि नहीं है। बट हाँ ये बात जरूर है कि आप उस चीज़ को थोड़ा ओवरवेल्म्ड हो गए उस चीज़ को देख के, कि अरे यार इतना सारा है, कैसे हैंडल होगा। तो पहली बात तो शांत, हाइपर मत हो जाओ, पैनिक मत हो जाओ। वन थिंग एट अ टाइम, एक चीज करो, खत्म कर दो। वो प्लेट में से ना एक एक चीजें निकालते जाओ। जितना आप पैनिक हो जाओगे ना, वो चीजें बढ़ती जाएंगी, वो पाइल लगता जाएगा आपके सामने, जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, पहली बात तो लर्न टू से नो, कि बस इससे ज्यादा मेरे से नहीं होगा फिलहाल के लिए, लेट्स स्टॉप, थोड़ा टाइम पॉज। ठीक है, सेकेंड थिंग, एक एक करके चीज खत्म करते जाओ, नहीं तो आप बहुत स्ट्रेस आउट हो जाओगे अननेसेसरीली। ठीक है, तो एक थिंग करो निकाल दो, दूसरी थिंग करो निकाल दो। एक साथ सब चीजों में मत घुसना, एंड वो इतना सारा काम को देख के डरना भी मत, खुद ही स्ट्रेस हो जाओगे, खुद ही की हेल्थ पे नेगेटिव असर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कार्ड कह रहा है शांत, वन थिंग एट अ टाइम एंड लर्न टू से नो। तो ये कुछ 3-4 मैसेजेस को आपने अपने साथ रखना है थ्रू आउट द वीक, एंड let me know how your week goes. Otherwise stay calm, शांत, पॉजिटिव, डरो मत, वन थिंग एट अ टाइम करते जाओ, साइड करते जाओ, स्ट्रेस आउट मत हो जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हर चीज को ऐसे क्लेम मत करो कि नहीं ये तो होता रहता है। आप ये जो चीजों को बोलते हो ना, नहीं ये होता रहता है, ये तो ऐसे ही है, आप खुद उसको जनरलाइज कर रहे हो। डोंट जनरलाइज एवरीथिंग। ठीक है, ये हर चीज को भी ऐसा कॉमन मत बना दो कि अरे ये तो मेरे साथ होता ही रहता है। नहीं, इफ समथिंग इज रॉन्ग, उसके बारे में अवेयर हो जाओ एंड उस चीज को एक्नॉलेज करो कि नहीं ये सही नहीं है। हम उस चीज को एक्सेप्ट क्यों कर ले। ठीक है, तो हर चीज को ना एक्सेप्ट मत करो, हर चीज को जनरलाइज मत कर दो ये वीक में। इफ समथिंग इज नॉट करेक्ट तो इट्स नॉट करेक्ट, यू नीड टू पुट योर फुट डाउन। ठीक है, काइंड ऑफ आपके कार्ड को ये सपोर्ट कर रहा है कि एक चीज अगर आप बोलते ही जाओ ना कि नहीं यार ये तो काम मेरे पे ही आना है और कोई नहीं कर पाएगा, मैंने ही करना है, नहीं आपने उस चीज को जनरलाइज कर दिया है। ठीक है, एवरीथिंग इज रिप्लेसेबल, एवरीथिंग। ठीक है, हर चीज को जनरलाइज मत करो एंड लर्न टू से कि नहीं ये सही नहीं है, बस। नहीं, दोनों चीज आपके वैसे ही मिलते जुलते हैं, तो थोड़ा डेफिनेटली इसके बारे में सोच के देखना सैजिटेरियस, आपको थोड़ी सी ज्यादा जरूरत है उसके लिए। आगे बढ़ता है, वो छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। कैप्रिकॉर्न आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि पहली बात तो बहुत अच्छा वीक जा रहा है आपके लिए, बहुत हैप्पी पॉजिटिव जा रहा है, बहुत अच्छी एनर्जीज लग रही है आपके लिए फॉर दिस वीक। दूसरी चीज ये है कि कोई पुराना दोस्त आपको वापस कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, आपके पास से कोई बंदा आपकी लाइफ में वापस आ सकता है ये वीक में, एंड अगर ऐसा कोई आपकी लाइफ में आए वापस तो उसको अच्छे से वेलकम करना। वो आप चाहे पहले आपकी दोस्ती या जो भी आपका एसोसिएशन है वो अच्छे टर्म पे एंड ना हुआ हो, तो शायद पॉसिबिलिटी है कि अभी वो व्हाइट फ्लैग लहराते हुए आ रहे हैं आपके पास कि नहीं यार आई कम इन पीस नाउ, तो एक्सेप्ट देम अगेन, ट्राई टू रिकिंडल दैट फ्रेंडशिप। इफ नॉट तो आप कोई आपके पास्ट में से कोई पर्सन को आप वापस रीच आउट कर सकते हो, खुद सामने से नहीं आ रहा है तो आप कर सकते हो। बट ये वीक की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली ये इंडिकेट कर रही है कि समवन फ्रॉम योर पास्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस वीक, दिस टाइम फॉर गुड। तो देखो ये मैसेज आपकी लाइफ में कैसे फिट होता है, बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छा हैप्पी वीक जाता हुआ दिख रहा है। बहुत इनोसेंट सी एनर्जी है इन दिस वीक। ट्राई टू एंजॉय एवरीथिंग। बच्चे कैसे होते हैं, अभी हम एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखते हैं कि ऐसा कुछ होगा तो मैं खुश होऊंगा, नहीं बच्चे तो हर चीज में खुश रहते हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज एंटरटेनमेंट फॉर देम। तो थोड़ी वैसी एनर्जी रखना कि हर चीज में खुशियां ढूंढ लो ना, इतना सीरियस मत हो जाओ लाइफ में। तो ये आपको कार्ड कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि थोड़े बच्चे बन जाओ, सीरियस मत हो जाओ, इतना एडल्टिंग अच्छा नहीं है, थोड़ा सा शांत, जस्ट चिल, हैव अ चिल एनर्जी, चिल वाइब ये वीक के लिए। एंड या हैव अ गुड वीक, एंड कोई अगर पास्ट का आ रहा है वापस तो वेलकम देम बैक, हैव फन। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट ऐसी कई चीजें होती हैं लाइफ में जो हमें पीछे रोक के रखती है, दैट आर होल्डिंग अस बैक फ्रॉम मूविंग ऑन इन लाइफ। ठीक है, तो ये चीजों से आपको थोड़ा डिटैच होने की जरूरत है।
चाहे वो अच्छी मेमोरीज हो, अच्छे लोग हो, या जो भी हो, अच्छा बुरा मेमोरीज, लोग, जो भी सिचुएशन, जो भी एनीथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक, जो आपको मूव ऑन होने से रोक रहे हैं, धीरे धीरे ना उनसे डिटैचमेंट चालू कर दो। चाहे कुछ अच्छी यादें हो, बुरी यादें हो, हम वो चीज़ों को एसोसिएट करते रहते हैं हमारी आगे की सिचुएशंस को लेके, ठीक है। तो आप अपने आप को ही रोक रहे हो आगे बढ़ने से। थोड़ा थोड़ा डिटैच हो जाओ। टेक एवरी न्यू एक्सपीरियंस एज अ न्यू एक्सपीरियंस, एवरी न्यू पर्सन एज अ न्यू पर्सन, एवरी न्यू मेमोरी एज अ न्यू मेमोरी। को रिलेट मत करो, ठीक है। वो डिटैच कर दो उसको, उस चीज को अपने आप से, ठीक है। छोड़ दो, इट्स इन द पास्ट, हो गया, चाहे वो अच्छा था, बुरा था, एनीथिंग, डिटैच। जितना डिटैचमेंट रखोगे ना, उतना आप अपने आप को स्कोप दे रहे हो, फ्रीडम दे रहे हो टू ग्रो, टू मूव ऑन इन लाइफ एंड अचीव बेटर एंड बिगर थिंग्स। सोच के देखो थोड़ा सा। काइंड ऑफ आपके कार्ड से भी रिलेट होता है कि डिटैच कर दो ना। अगर जैसे कोई पुराना आपका बंदा था जो आपकी लाइफ में, फ्रेंड, जो पहले शायद अगर रिलेशनशिप ठीक से आपकी एंड नहीं हुई है, एसोसिएशन ठीक से एंड नहीं हुई है, छोड़ दो, इट्स इन द पास्ट, डिटैच। अगर वो वापस आ रहे हैं तो ट्रीट इट एज अ न्यू एक्सपीरियंस, ठीक है। तो काइंड ऑफ आपको वीक ये सजेस्ट कर रहा है कि इट्स ओके, रिलैक्स, लेट गो, बी अ चाइल्ड। उनको कल लगा होता है, आज याद नहीं होता है। एवरी डे इज अ न्यू डे, एवरी डे इज अ न्यू गेम, ठीक है। थोड़ा वैसे एनर्जी रखो ये वीक में एंड इट विल बी गुड फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। एक्वेरियस, आपके लिए कार्ड आया है द किंग ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा आप इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हो काम को लेके, यू नो कि एवरीथिंग इज सीमिंग लाइक बहुत हेक्टिक हो रहा है, काम हेक्टिक लग रहा है। आपका जो साइड हसल था, जो आपने खुशी खुशी चालू किया हो, वो हेक्टिक लग रहा है, ठीक है। एवरीथिंग इज सीमिंग वेरी लाइक बहुत ज्यादा हो गया। क्या इंटेंशन से चालू किया था कोई चीज एंड अब इट इज सीमिंग लाइक वर्क। शुडंट बी लाइक दैट। आपका वर्क भी आपने एंजॉय करना चाहिए, तो उस चीज का कोई मतलब है, ठीक है। तो ये आपको एनर्जी कहीं ना कहीं ये कह रही है कि एवरीथिंग हैज बिकम वर्क अराउंड यू। तो थोड़ा ये वीक में रिलैक्स, ट्राई टू मेलो डाउन, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कि ये चालू करने का पर्पस क्या था, ठीक है। आप पहले एंजॉय कर रहे थे, अब वो बहुत हेक्टिक लग रहा है ना, आप अभी उसको उतना एंजॉय नहीं कर रहे हो। तो आपको कार्ड अभी कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि रिलैक्स। जो कोर आइडेंटिटी थी, जो कोर इंटरेस्ट था आपका उस चीज में, उस चीज को वापस लेके आने की कोशिश करो। थोड़ा ध्यान दो उसकी तरफ कि क्या इंटरेस्ट क्या था मेरा और अब क्या हो गया। तो नहीं, हमें वापस वो रखना है कि आई शुड एंजॉय माई वर्क। थोड़ा टाइम ब्रेक ले लो, वो चलेगा, बट एंजॉय वॉट एवर यू डू। हर चीज को एज अ टास्क मत लो, ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। उस चीज को एंजॉय करने की कोशिश करो एंड उस चीज पे पूरा ध्यान दो। जैसे अपना ड्राइविंग कैसे होता है, पहले आप फुल अलर्ट रहते हो, बाद में एक बार आप सीख गए हो, प्रैक्टिस हो गई हो, एक्सपीरियंस हो गया हो, तो उतना ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको ये कार्ड वापस कह रहा है कि वापस ध्यान अपना लेके आओ, वापस बिगनर जैसे एक्ट करो, वापस उस चीज के स्टार्ट जैसे एक्ट करो, जैसे रिलेशनशिप का हनीमून फेज होता है। ट्राई टू कम बैक टू दैट, ठीक है। अभी रिलेशनशिप बहुत स्टैग्नेंट लग रही है, बहुत नॉर्मल सी लग रही है, बहुत एवरेज लग रही है। ट्राई टू कम बैक टू दैट हनीमून फेज, स्टार्ट का जैसे फेज लवी डवी वाला होता है। ट्राई टू कम बैक टू दैट, ट्राई टू एंजॉय जैसे कोर आइडेंटिटी कि आपने ये चीज स्टार्ट ही क्यों की थी। एंड फिर देखो, आप शायद आपका जो भी सिचुएशन है, आप उस चीज को वापस से टर्न अराउंड कर सकते हो एंड यू गेट टू रीलिव द सेम थिंग एंड नाउ इन अ बेटर मैनर, क्योंकि ऑलरेडी आपको उस चीज में एक्सपीरियंस तो आ ही चुका है, बट आप वापस से उसमें वही नयापन लेके आ रहे हो जो पहले आपका हो चुका है। काइंड ऑफ थोड़ा ट्विस्टेड है, बट सोच के देखो, ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू। सो ऑल द बेस्ट, ट्राई डूइंग दैट, गेट योर अटेंशन बैक। The spiritual message that we have for you is that to forgive is, you know, something that you require this week. कि forgiveness आपने अगर कर दिया किसी को, तो आप उस चीज से उठ गए हो। अगर आप उसी चक्कर में अटके रहे कि तूने मेरे साथ ये किया तो मैं भी तेरे साथ यही करूंगा, ये करते रहेगा, तो आप में और उसमें फर्क क्या है। माफ कर दो, मूव ऑन, यू बिकम द बेटर पर्सन, यू बिकम द बिगर पर्सन, ठीक है। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि वो इवन करना ही है, तूने किया तो मैं भी करूंगा, जैसे को तैसा, हर बार नॉट नेसेसरी। समटाइम्स इट्स ओके टू जस्ट आई फॉरगिव यू। सामने वाला माफी मांग रहा है, नहीं मांग रहा है, अपने दिल से जस्ट बोल दो आई फॉरगिव यू, आई एम मूविंग ऑन, आई एम डन। थोड़ा ये चीज की जरूरत है आपको, ट्राई डूइंग दैट। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ये वाला कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला देखती हूँ मैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो।
पाइसेस आपके लिए कार्ड आया है द 5 ऑफ कॉइन्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ा मेस्ड अप लग रही है दिस वीक। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ मेजर हो जाएगा, नहीं, जैसा जिसका लेवल है उस हिसाब से आई एम सेइंग, ठीक है। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखो कि एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम का कुछ इंडिकेशन लग रहा है कि कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, आप जितना एक्सपेक्ट करो उतना नहीं मिल रहा है, थोड़ा कुछ लॉसेस होने के चांसेस हैं। तो फर्स्ट थिंग तो यह है कि इन्वेस्टमेंट या कुछ भी नहीं करना है ये वीक में, किसी को पैसा नहीं देना है। लेंडिंग मनी इज नॉट इंडिकेटेड फॉर यू दिस वीक। दूसरी चीज, अगर आप कोई भी मुसीबत में आते हो या कुछ भी आपके साथ थोड़ा भी इनकन्वीनियंस हो जाता है, किसी और को ब्लेम नहीं करना है कि तेरी वजह से मैं इसमें फंसा। किसी ने आपके सिर पे बंदूक नहीं रख के आपको बोला कि आपने करना ही है। उस टाइम पे यू टुक दैट डिसीजन खुद से विलिंगली, चाहे सामने वाले ने कितना भी आपको पुश किया, ट्राई टू सेल दैट आइडिया इन फ्रंट ऑफ यू, अल्टीमेट डिसीजन आपका था। तो ब्लेम किसी और पे मत करना कि तेरी वजह से मैं आज सफर कर रहा हूँ। ये चाहे कोई भी एस्पेक्ट में हो जाए, फाइनेंस, करियर, रिलेशनशिप, पर्सनल डेवलपमेंट, एनीथिंग। ये कभी ये वीक में ना तो ये बिल्कुल मत करना कि तेरी वजह से आई एम सफरिंग, ये रिलेशनशिप में तेरी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई। नहीं, आप विलिंगली गए वो रिलेशनशिप में, ठीक है। एवरीथिंग दैट यू हैव डन इज विलिंगली। तो जब रिजल्ट भी मिलता है, चाहे वो 19-20 हो जाए, तो वो भी ट्राई टू एक्सेप्ट इट। किसी ने आपको कोई चीज के लिए फोर्स नहीं किया है, ठीक है। तो किसी पे ब्लेम भी नहीं करना है। ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि सिचुएशन अगर थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए फॉर दिस वीक, ट्राई टू जस्ट पास। ये वीक में बस खत्म हो जाए, सेल थ्रू इट, निकल जाओ, मूव ऑन, ठीक है। अटके मत रहना कि अरे यार मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया, मेरे साथ ये क्यों होता है, या अब मैं क्या करूं। नहीं, ट्राई टू कीप वॉकिंग, ट्राई टू कीप मूविंग। सोल्यूशन मिल जाएगा, हेल्प अपने आप मिल जाएगी। कोई अगर सामने से आपको हेल्प ऑफर करे कोई भी चीज को लेके, एक्सेप्ट इट, बाद में रिटर्न द फेवर, किस्सा खत्म। ईगो पे मत आना कि यार नहीं, हेल्प कैसे मांगू मैं किसी से, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, ठीक है। कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, तो ट्राई डूइंग दैट। फर्स्ट थिंग, एक्सेप्ट इट, मूव ऑन। किसी और पे बिल नहीं फाड़ना है कि तुम्हारी वजह से मैं इसमें फंसा। दूसरी चीज, कोई अगर हेल्प दे रहा है, टेक इट, इफ नॉट आस्क फॉर हेल्प एंड जस्ट गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड वीक, ग्रेट वीक। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट काइंड ऑफ आपके कार्ड को थोड़ा रीअफर्म कर रहा है वो कि डरो मत, फियर को जगह मत देना ये वीक में, फेथ को देना। हैव फेथ इन लाइफ, भरोसा रखो। हैव फेथ नॉट फियर, भरोसे रखना, भरोसे को जगह देना अपनी लाइफ में फॉर दिस वीक। फियर को नहीं, डर को नहीं, भरोसे को देना। सो या काइंड ऑफ स्ट्रांगली आपको गाइड कर दिया कि हैव फेथ, थिंग्स विल इम्प्रूव, थिंग्स विल गेट बेटर फॉर यू, डरना मत। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के आपके यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। राइट, एंड द आंसर योर क्वेश्चन इज यस। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, एंड आई विल सी यू अगेन वेरी सून अगले साप्ताहिक राशिफल वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो, बाय।